हसडीहा कोविड हॉस्पिटल में चोरी पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की नाराजगी और फिर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज पर कांग्रेस के इन दो वरीय नेताओं की जुबानी जंग के बाद बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की मुलाकात में कथित पेन ड्राइव की भूमिका से लेकर बिरसा कांग्रेस के जिक्र तक पिछला हफ्ता झारखंड कांग्रेस के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा सरीखा गुजरा। रांची से उठा विवादों का यह तूफान आखिरकार दिल्ली में जाकर थम गया। मान अपमान और अहम की लड़ाई को लेकर उपजे इस सियासी विवाद का निपटारा आखिरकार दिल्ली दरबार में हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की प्रदीप यादव और इरफान अंसारी संग मुलाकात की तस्वीर आई। तीनों के मुस्कुराते चेहरों ने कम से कम तात्कालिक राहत तो दी है कि सब सही है। दिलचस्प है कि इस पूरे विवाद में एक और प्रदीप यादव अकेले नजर आए तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उनका समर्थन करता हुआ मंत्रियों विधायकों का एक कुनबा। बाकी जो कुछ बचे थे उन्होंने तटस्थ रहना चुना। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जनहित से जुड़े नीतिगत सवालों पर उपजा सियासी बवाल आखिरकार दिल्ली जाकर एक तस्वीर पर शांत हो गया। सवाल तब भी बाकी है कि यह झारखंड कांग्रेस में तूफान के गुजर जाने का संकेत है कि तूफान से पहले की शांति का परिचायक। क्या वाकई झारखंड कांग्रेस में सब ठीक है? सियासी गलियारों में भी हलचल है इस बात की कि क्या प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच सब ठीक हो गया? क्या प्रदीप यादव को ऐसा लगता है कि पार्टी में उनको वह मान सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार है? क्या वाकई प्रदीप यादव झारखंड कांग्रेस में एक आउटसाइडर जैसा महसूस करते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि इरफान अंसारी के साथ ताजा विवाद में किसी भी नेता ने उनके पक्ष में बात नहीं की। विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रदीप यादव ने हसडीहा कोविड अस्पताल में चोरी का मुद्दा उठाकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सवाल किया। प्रदीप यादव ने दावा किया कि 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग से कई मर्तबा पत्राचार करने के बाद भी कोविड अस्पताल को शुरू करने का प्रयास नहीं किया गया। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि प्रदीप यादव ने उनको बदनाम करने के इरादे से सदन में गलत आंकड़ों के साथ आरोप लगाया। डॉक्टर अंसारी का तर्क था कि प्रदीप यादव को चैम्बर में आकर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखनी चाहिए थी। सवाल है कि क्यों? सत्र तो जनहित के सवाल उठाने को बुलाया गया था। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि प्रदीप यादव ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज की सुविधा को लेकर विभाग से सवाल पूछ लिया। यहां स्वास्थ्य मंत्री सवाल पर बिफरे तो वहीं प्रदीप यादव ने जवाब पर असंतोष जताया। सदन के भीतर मामला इतना बिगड़ा कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बीच बचाव करना पड़ा। सदन के बाहर बेरमो विधायक अनूप सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव को सदन में विभागीय मंत्री को घेरने की जगह उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके शिकायत बतानी चाहिए थी। यह विवाद थमता इससे पहले ही 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में मंत्री इरफान अंसारी और रामगढ़ विधायक ममता देवी के बीच गहमा गहमी का कथित ऑडियो वायरल हुआ। सदन में बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे आंतरिक मामला बतलाकर खारिज करने का प्रयास किया। हालांकि कमीशन और ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी कई बातें होने का दावा इसमें किया गया। इस विवाद के बीच ही कई मीडिया चैनल्स में खबर प्रकाशित कर दावा किया गया कि सदन में सवाल उठाने के लिए प्रदीप यादव ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पेन ड्राइव सौंपा। प्रदीप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोपों का खंडन किया और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ग्रुप पर उनको बदनाम करने का आरोप भी लगाया। पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम ने झारखंड कांग्रेस के आंतरिक कलह को खोलकर सामने रख दिया है। वो अलग बात है कि पार्टी इसे आंतरिक लोकतंत्र बताती है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छपतीत में मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। यहाँ गुटबाजी से भी ज्यादा यह समझ में आता है कि सभी नेता विधायक अपनी अपनी डफली का अपना अपना राग गा रहे हैं। कांग्रेस में टूट की अटकलें भी लग चुकी है। हालिया बिहार चुनाव के नतीजों में पार्टी की खूब लानत मलानत हुई है। यह झामुमो अक्सर पार्टी को परोक्ष रूप से उसकी औकात बताती रहती है। देखना यही है कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर फजीहत का यह खेल आखिर कब तक चलता रहेगा।